नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूँ पवन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके बाद से बंगाल के सियासी पारे के साथ साथ बंगाल का तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है और इस सियासी संग्राम के बीच जाति और धर्म के नारों के बीच आम जनता के मुद्दे गायब हो चुके हैं। तीसरे फेज की वोटिंग समाप्त होने के बाद अब सभी पार्टियों की नज़र अल्पसंख्यकों के वोट पर है, क्योंकि सभी पार्टियां इसी वोट बैंक के आसरे बंगाल की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। यानी कुल मिलाकर कहे तो सीधे शब्दों में बात करें तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। पर यहाँ भी इस वोट बैंक के कई दावेदार हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों ही इस वोट बैंक पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसके कारण ये दोनों ही ममता बनर्जी के रडार पर आ चुके हैं। पर इन सब के बीच मंगलवार को पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने तो बंगाल में चल रहे इस जुबानी जंग के मायने क्या है, इसे समझने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की। 34 साल के अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। बंगाल के जंगीपारा में एक गांव है जिसका नाम है फुरफुरा शरीफ। यहाँ पर अबू बकर की दरगाह है। अब्बास सिद्दीकी यहाँ के पीरजादा हैं। दावा किया जाता है कि बंगाल की 294 में से 100 सीटों पर पीरजादा का प्रभाव है। इसी प्रभाव को देखते हुए अपने राजनीतिक रुतबे को बढ़ाने के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ का गठन किया और वो भी चुनावी मैदान में कूद गए। इसके लिए उन्होंने बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना लिया। हालांकि ममता बनर्जी को अब्बास सिद्दीकी का ये स्टंट पसंद नहीं आया और लगातार उन पर हमले करती जा रही हैं। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें कि एक वक्त था जब अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। अब बात ओवैसी की। बिहार चुनाव में बड़ा कारनामा करने की फिराक में फ्लॉप हो चुके ओवैसी बंगाल के रास्ते दिल्ली की सियासत तक का सफ़र तय करने की फिराक में थे। यहाँ पर उन्हें नाकामी हासिल हुई। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक पर नज़र जमाने के लिए पहले उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उनके साथ बड़ा गेम प्लान करने की सोच रहे थे। पर ऐन मौके पर अब्बास सिद्दीकी ने उनसे नाता तोड़ लिया। वो जाकर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिल गए। पर एक बार फिर अब ओवैसी की एंट्री बंगाल चुनाव में हुई है। AIMIM ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला भी किया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। इधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी पूरी तरह से अब्बास सिद्दीकी पर हमलावर है। चंडी तल्ला में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अब्बास सिद्दीकी को गद्दार तक कह डाला। ममता बनर्जी ने कहा कि फुरफुरा शरीफ से एक गद्दार निकला है। इसके साथ ही कहा कि बंगाल चुनाव में 2 गद्दार हैं जो बीजेपी का साथ देने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसके अलावा ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी पर काफ़ी तंज कसे। इन सब के बीच बंगाल चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के बंदरबाट में उलझे नेताओं के बीच पीएम मोदी की भी एंट्री हुई। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की बात कर रही है। इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम वोट उनके हाथ से छिटक गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमने ऐसा कहा होता कि सभी हिंदू वोटर्स एक साथ हो जाएं और आप मुझे वोट करें तो चुनाव आयोग ने मुझे 8-10 दिनों के लिए बैन कर दिया होता। इसके साथ ही पूरे देश के अखबारों में मेरे खिलाफ संपादकीय लिखे जाते। हालांकि पीएम मोदी का भाषण कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में हिंदू वोट बैंक पर था। एक तरफ जहां ममता बनर्जी हर एक मंच पर चंडी पाठ कर रही हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करके हिंदू वोट बैंक पर नज़र गड़ा रही हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने बहुत कुछ ना कहते हुए भी इशारों में बड़ा दांव खेल दिया है। बात करें अगर तीसरे फेज़ की, तो तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। इसके अलावा अगर कुल 294 सीटों की बात करें तो 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स गेम चेंजर की स्थिति में है। यहाँ पर वो पासा पलट सकते हैं। और इन सब के बीच इस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए जुबानी जंग तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी पत्ते भी खोलने शुरू कर दिए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से
टीएमसी और बीजेपी हाई वोल्टेज प्रचार कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कमज़ोर ही दिखाई पड़ रहे हैं। इधर ममता बनर्जी ने एक मंच से ओवैसी को वोट कटवा तक कह दिया है। इशारों इशारों में उन्होंने ओवैसी को वोट कटवा तक कह दिया। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, खासकर ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो ओवैसी की पार्टी यहाँ पर खुद में ही इतनी उलझी हुई है कि उनके पास बयान देने के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। पर जो मुख्य बात है, जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक पर सभी की नज़र है, सभी उसे अपने पाले में करना चाह रहे हैं, उसके लिए जुबानी जंग तेज हो गई है। पर सवाल ये है कि वो वोट बैंक किसके पाले में जाएगा, इसका फैसला तो 2 मई को होगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को है। इसके लिए चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है और इस बीच जुबानी जंग भी नेताओं के बीच तेज है। बंगाल चुनाव की हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।